प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर महागठबंधन है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बिहार की जनता को आरजेडी के जंगल राज और भ्रष्टाचार की याद दिलाई। साथ ही कहा कि यह महागठबंधन नहीं बल्कि महालठबंधन है और इस चुनाव में इनका डब्बा गोल करना है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार के चुनावी रण में अब तूफानी प्रचार की शुरुआत हो गई है। एनडीए की तरफ से कमान संभालते हुए आज पीएम मोदी ने बिहार में 2 रैलियों के जरिए बिहार की जनता को आरजेडी सरकार के जंगल राज की याद दिलाई। पीएम मोदी ने समस्तीपुर और बेगूसराय में जनसभाओं को संबोधित करते हुए जमकर हमला बोला। साथ ही बिहार की जनता का आह्वान करते हुए कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में जंगल राज वालों का डब्बा गोल करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील की कि कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर बिहार की जनता को लालू सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए अत्याचार की कहानियां सुनाएं, ताकि लोग ये जान सके कि आरजेडी को वोट देना मतलब जंगल राज और करप्शन को बुलावा देने जैसा है। जहां आरजेडी जैसे दल हो वहां कानून व्यवस्था हो ही नहीं सकती। आरजेडी के जंगल राज ने बिहार की कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। इस चुनाव में भी जंगल राज वालों का डिब्बा गोल करना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज आपके बीच कांग्रेस और आरजेडी की बदनीयती से सावधान करने आया हूं। कांग्रेस और आरजेडी वालों का ये गठबंधन नहीं बल्कि महागठबंधन है और ये गठबंधन वाले जिनको चुनाव लड़वा रहे हैं उनके बारे में सुनकर आप भी डर जाएंगे, क्योंकि ये लोग अभी से धमकी देने लगे हैं। इनका प्रचार गोली और बंदूक के दम पर चल रहा है और इसीलिए आप लोगों को इनसे सावधान रहना है। आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। इसलिए बिहार के लोगों को सावधान रहना है, सतर्क रहना है। पीएम मोदी ने बिहार की जनता को वोट की ताकत का एहसास भी करवाया और ये कहा कि आपको अपने वोट की ताकत समझनी है। आपके एक वोट से ही बिहार का भविष्य तय होगा। एक तरफ एनडीए है जो सूझबूझ से भरा नेतृत्व है, तो वही दूसरी ओर लाठियां भाज रहा महागठबंधन। ये लोग कैमरे पर आकर कुछ भी बोले लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं। इस महागठबंधन में अटक दल है, भटक दल है, लटक दल है, झटक दल है और साथ ही पटक दल भी है। आरजेडी बीते 2 दशकों से कोई चुनाव नहीं जीत पाई है, लेकिन अपने अहंकार में इनके लोग अटके हुए हैं। झामुमो को इसी अहंकार में झटक दिया गया तो बिहार में कांग्रेस को पटक दिया गया। अब ये बिहार की जनता को तय करना है। एक तरफ कांग्रेस का परिवार है जो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। इस परिवार को भी लोग जानते हैं जो बिहार में है और परिवार के सभी लोग जमानत पर बाहर हैं। ऐसे में बिहार के लोगों को इस पर भरोसा नहीं करना है। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं, चोरी के मामले में जमानत पे है। पीएम मोदी ने लालू परिवार पर भी हमला बोलते हुए सीताराम केसरी का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि साथियों, आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी की पुण्यतिथि है। देश कभी नहीं भूलेगा कि किस तरह कांग्रेस ने सीताराम केसरी का अपमान किया था। इन लोगों ने दलितों और पिछड़ों का अपमान किया। सीताराम केसरी बिहार का गर्व थे, लेकिन कांग्रेस के एक परिवार वालों ने उन्हें बाथरूम में फेंक दिया, अध्यक्ष पद से भी हटाकर फेंक दिया और उनके परिवार ने अध्यक्ष पद की चोरी कर ली। एक के बाद एक जुबानी प्रहार के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के पक्ष में माहौल जैसा बना दिया। साथ ही बड़ा संदेश भी दिया कि बिहार की जनता को यह तय करना है कि उन्हें सुशासन चाहिए या फिर जंगल राज। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। आपको बता दें कि बिहार में पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसमें 1314 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाएंगे। इससे पहले बिहार में सभी दलों की तरफ से
धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया गया है। एक तरफ तेजस्वी यादव है जो लुभावने वादों और रोजगार की बहार का दावा कर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए लालू परिवार के काले कारनामे की याद दिलाकर साफ सुथरी, ईमानदार और सुशासन वाली सरकार का भरोसा दिला रही है। हालांकि देखना यह होगा कि बिहार की जनता किसके वादों पर यकीन करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निशाने पर महागठबंधन है। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में बिहार की जनता को आरजेडी के जंगल राज और भ्रष्टाचार की याद दिलाई। साथ ही कहा कि यह महागठबंधन नहीं बल्कि महालठबंधन है और इस चुनाव में इनका डब्बा गोल करना है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बिहार के चुनावी रण में अब तूफानी प्रचार की शुरुआत हो गई है। एनडीए की तरफ से कमान संभालते हुए आज पीएम मोदी ने बिहार में 2 रैलियों के जरिए बिहार की जनता को आरजेडी सरकार के जंगल राज की याद दिलाई। पीएम मोदी ने समस्तीपुर और बेगूसराय में जनसभाओं को संबोधित करते हुए जमकर हमला बोला। साथ ही बिहार की जनता का आह्वान करते हुए कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में जंगल राज वालों का डब्बा गोल करना है। प्रधानमंत्री मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ताओं से अपील की कि कार्यकर्ता बूथ स्तर पर जाकर बिहार की जनता को लालू सरकार के कार्यकाल के दौरान हुए अत्याचार की कहानियां सुनाएं, ताकि लोग ये जान सके कि आरजेडी को वोट देना मतलब जंगल राज और करप्शन को बुलावा देने जैसा है। जहां आरजेडी जैसे दल हो वहां कानून व्यवस्था हो ही नहीं सकती। आरजेडी के जंगल राज ने बिहार की कई पीढ़ियों को बर्बाद कर दिया। इस चुनाव में भी जंगल राज वालों का डिब्बा गोल करना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं आज आपके बीच कांग्रेस और आरजेडी की बदनीयती से सावधान करने आया हूं। कांग्रेस और आरजेडी वालों का ये गठबंधन नहीं बल्कि महागठबंधन है और ये गठबंधन वाले जिनको चुनाव लड़वा रहे हैं उनके बारे में सुनकर आप भी डर जाएंगे, क्योंकि ये लोग अभी से धमकी देने लगे हैं। इनका प्रचार गोली और बंदूक के दम पर चल रहा है और इसीलिए आप लोगों को इनसे सावधान रहना है। आरजेडी कांग्रेस के लोग छर्रा, कट्टा, दूनाली और घर से उठा लेने की धमकी देने लग गए हैं। इसलिए बिहार के लोगों को सावधान रहना है, सतर्क रहना है। पीएम मोदी ने बिहार की जनता को वोट की ताकत का एहसास भी करवाया और ये कहा कि आपको अपने वोट की ताकत समझनी है। आपके एक वोट से ही बिहार का भविष्य तय होगा। एक तरफ एनडीए है जो सूझबूझ से भरा नेतृत्व है, तो वही दूसरी ओर लाठियां भाज रहा महागठबंधन। ये लोग कैमरे पर आकर कुछ भी बोले, लेकिन पीठ पीछे एक दूसरे की खाल खींच रहे हैं। इस महागठबंधन में अटक दल है, भटक दल है, लटक दल है, झटक दल है और साथ ही पटक दल भी है। आरजेडी बीते 2 दशकों से कोई चुनाव नहीं जीत पाई है, लेकिन अपने अहंकार में इनके लोग अटके हुए हैं। झामुमो को इसी अहंकार में झटक दिया गया तो बिहार में कांग्रेस को पटक दिया गया। अब ये बिहार की जनता को तय करना है। एक तरफ कांग्रेस का परिवार है जो देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। इस परिवार को भी लोग जानते हैं जो बिहार में है और परिवार के सभी लोग जमानत पर बाहर हैं। ऐसे में बिहार के लोगों को इस पर भरोसा नहीं करना है। हजारों करोड़ रुपए के घोटालों में ये जमानत पर चल रहे लोग हैं, चोरी के मामले में जमानत पे है। पीएम मोदी ने लालू परिवार पर भी हमला बोलते हुए सीताराम केसरी का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने कहा कि साथियों, आज कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष सीताराम केसरी की पुण्यतिथि है। देश कभी नहीं भूलेगा कि किस तरह कांग्रेस ने सीताराम केसरी का अपमान किया था। इन लोगों ने दलितों और पिछड़ों का अपमान किया। सीताराम केसरी बिहार का गर्व थे, लेकिन कांग्रेस के एक परिवार वालों ने उन्हें बाथरूम में फेंक दिया, अध्यक्ष पद से भी हटाकर फेंक दिया और उनके परिवार ने अध्यक्ष पद की चोरी कर ली। एक के बाद एक जुबानी प्रहार के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने एनडीए के पक्ष में माहौल जैसा बना दिया। साथ ही बड़ा संदेश भी दिया कि बिहार की जनता को यह तय करना है
कि उन्हें सुशासन चाहिए या फिर जंगल राज। अब ये चोरी की इनकी आदत ऐसी है कि अब जननायक की उपाधि की चोरी में जुटे हैं। आपको बता दें कि बिहार में पहले चरण के लिए 6 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसमें 1314 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमाएंगे। इससे पहले बिहार में सभी दलों की तरफ से धुआंधार प्रचार शुरू कर दिया गया है। एक तरफ तेजस्वी यादव है जो लुभावने वादों और रोजगार की बहार का दावा कर मुख्यमंत्री की कुर्सी तक पहुंचना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी ओर एनडीए लालू परिवार के काले कारनामे की याद दिलाकर साफ सुथरी, ईमानदार और सुशासन वाली सरकार का भरोसा दिला रही है। हालांकि देखना ये होगा कि बिहार की जनता किसके वादों पर यकीन करती है।